भाई ये जो इंडिया से चाइना के बीच में फ्लाइट ओपन कराई गई है, ये कि हमें इंडियंस की बेइज्जती कराने के लिए कराई है। मतलब अभी देखो, अनंत मित्तल नाम का यूट्यूबर था, वो जैसे ही चाइना के ज़ेंजो एयरपोर्ट पर उतरता है, इमिग्रेशन सेंटर पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उसको डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं। और उसी डिटेंशन सेंटर में कुछ कोरियंस भी थे, कुछ बांग्लादेशी भी। वहां पर इस इंडियन यूट्यूबर की जांच पड़ताल करी जाती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाती है। इससे भैया इसके सारे इंस्ट्रूमेंट छीन लिए जाते हैं, ना तो कोई खाना दिया जाता, ना भैया पानी पूरे 15 घंटे तक। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि इस यूट्यूबर ने अपने एक व्लॉग में ये बोल दिया था कि भैया अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी एक छोटे से स्टेटमेंट की वजह से इस यूट्यूबर को पूरे 15 घंटे डिटेंशन सेंटर में काटने पड़े, जहां से निकलने के बाद इस बंदे ने ये बोला कि भैया हमारी कोई औकात नहीं है और जगह। एंड इससे भी खतरनाक इंसिडेंट पिछले महीने प्रेमा के साथ हुआ था, जो अरुणाचल प्रदेश से। वो जैसे ही संघाई एयरपोर्ट पर उतरी, उसको भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। वहां पर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, उसके साथ हरेसमेंट हुआ और काफी सारी चीजें, क्योंकि चाइनीज ऑफिसर उस वुमन से ये बोल रहे थे कि आपका पासपोर्ट तो इनवैलिड है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो हमारे चाइना का पार्ट है। और एक्चुअली में बॉर्डर डिस्प्यूट ना इंडिया के इस वाले एरिया में हो रहा है, जिसे चाइना बोलता है साउथ तिब्बत, और ये तिब्बत का पार्ट हो और तिब्बत कंट्रोल कौन करता है? चाइना। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस बात से इनकार करती है। हम लोग इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर मानते हैं मैकमोहन लाइन को, जो कि 1914 के टाइम पर ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत गवर्नमेंट ने शिमला कन्वेंशन में ड्रॉ की थी। लेकिन फिर बाद में चाइना वालों ने बोल दिया कि तिब्बत के पास तो पावर ही नहीं है एग्रीमेंट साइन करने की, तो ये लाइन हम नहीं मानेंगे। और तभी से बॉर्डर डिस्प्यूट चलता आ रहा है। लेकिन इस डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से इंडियन नेशनल्स को चाइना में क्वेश्चनिंग करना भाई ये बिल्कुल गलत है। एंड इस मुद्दे पर इंडियन एम्बेसी को जरूर कुछ एक्शन लेना चाहिए।